साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि शनि परिवर्तन है, 2.5 साल के लिए शनि ने अपना परिवर्तन किया है, मीन राशि में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे हम देख रहे हैं कि मेष राशि वालों की 7.5 शुरू होने वाली है। पहली 3 राशियों के बारे में जिक्र करना है, विशेष तौर पर जो खास उपाय आपको बताने हैं उन राशि वालों के लिए जिन पर या तो 7.5 शुरू हो रही है, या फिर 7.5 का द्वितीय तृतीय चरण आ गया, या फिर जिन पर ढैया शुरू हो रही है। लेकिन पहली 3 राशियों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक बात नवजोत ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष बाद शनि मीन राशि के अंतर्गत आ रहे हैं और उसमें भी स्पेशली जो पहले 51 दिन रहने वाले हैं 18 मई तक, तब तक मीन राशि के अंतर्गत जो एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है, स्पेशली पहले दिन 6 ग्रहों का बनेगा, उसके बाद 5 ग्रहों का रहेगा और करीब 51 दिन तक शनि और राहु का विशेष योग बनेगा। अगर मैं स्पेशली मेष राशि की बात कर लेता हूं, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन कुछ पर सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी सबसे पहले बता देता हूं क्या है, क्योंकि 11th हाउस के स्वामी शनि होंगे और 2nd हाउस के स्वामी शुक्र होंगे और दोनों जाकर के 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं। ऐसे कंडीशन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने में आपको सावधानी बरतनी है। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से आपको सावधानी बरतनी है। किसी को कर्ज इत्यादि देना है तो बड़े सोच समझ करके और सावधानी के साथ देना है। लेकिन अब अच्छा क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है आपका कि यदि आप विदेश में नौकरी तलाश कर रहे थे, विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे थे, या अपने बिजनेस को विदेश तक लेकर के जाना चाहते थे, तो इसके लिए इससे शानदार समय नहीं हो सकता है। जो बच्चे विदेश पढ़ना चाहते थे उनके लिए इससे शानदार समय नहीं हो सकता है। अब मेष पर शनि की 7.5 की अगर बात कर लीजिए, 7.5 आ ही रही है, भगवान शंकर की आराधना कीजिए। भगवान शंकर ही वो देवता हैं जिन्होंने शनि को न्यायाधीश बनाया था। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए, शनि मंदिर में सफाई कीजिए, बिल्कुल बेहतर रहेगा। वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष के लिए मैं इस योग को एक शानदार योग के रूप में देख रहा हूं। एकादश भाव के अंतर्गत दशमेश और पंचमेश और नौमेश और लग्नेश का संयोग एक प्रकार का राजयोग कारक संयोग है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, यहां से निश्चित रूप से आर्थिक परिस्थिति अच्छी प्राप्त होने वाली है, यानी धन की वृद्धि होने वाली है, निश्चिंत रहें। लेकिन भाई बहनों से सावधान रहना है, उनसे विवाद बढ़ने का योग है, यहां पर उसकी सावधानी की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए? ओम गंगणपतये नमः श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप करेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब मिथुन राशि की तरफ चलते हैं, यहां पर 10th हाउस के अंतर्गत 6 ग्रही योग 29 तारीख को बन रहा है। 6 ग्रह एक साथ होंगे और वो 29 तारीख को होने वाले हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ा सुंदर तरीका है, क्योंकि सप्तमेश और उसके पंचमेश और नौमेश, शुक्र और शनि का सुंदर संयोग और लग्नेश भी यहां पर विराजमान होंगे। एक तो आपको व्यापार को नए तरीके से शुरू करने का रास्ता मिलेगा। यदि आप जीरो पर आ चुके थे, निराश हो चुके थे कि शायद अब जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा या मैं दोबारा से अपने आप को नहीं खड़ा कर पाऊंगा, नहीं खड़ी कर पाऊंगी, तो वो परिस्थिति आपकी बेहतर होने वाली है। बस ध्यान रखने की आवश्यकता क्या है? जल्दबाजी में पैसे कमाने का प्रयास मत कीजिए, स्पेशली लॉटरी इत्यादि में पैसा लगाने का प्रयास मत कीजिए और जीवन साथी से मत उलझिए। क्या करना चाहिए? भगवान शंकर को एक लाल फूल प्रत्येक शुक्रवार को श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना चाहिए। आप सोचिए, ये जो 6 ग्रही योग स्पेशली बनेगा और स्पेशली 2.5 साल के लिए शनि आपके जीवन को बना देंगे। जी नवजोत जी। बिल्कुल। अगर हम कर्क राशि को लेकर के यहां पर बात करते हैं, एक श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि काल दंड गहि काहु नमारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। खराब समय सबसे पहला अटैक करता है हमारे धर्म पर। अगर हम धर्म को पकड़े रहें तो कोई भी खराब ग्रह हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। आपके 9th हाउस के अंतर्गत शनि पहुंचेंगे और साथ में राहु वहां पर रहने वाले हैं, खैर और 5 ग्रह रहेंगे, लेकिन हम एक लंबे समय की बात कर रहे हैं। सिर्फ आपका धर्म प्रभावित होगा, भाग्य कम साथ देना शुरू करेगा। यदि आप भगवान शिव की शरण में रहेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। शास्त्र ने कहा धर्मो रक्षति रक्षता। यदि धर्म को आप पकड़े रहेंगे, धर्म आपकी रक्षा करता रहेगा, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, आपके लिए परिस्थितियां बाकी जगह प्रभावित नहीं करने वाली है। सिंह राशि को लेकर के अगर बात करें, हाँ, अष्टम भावस्थ होकर के शनि गोचर करेंगे और खष्ठेर सप्तमेश रहने वाले हैं। साथ में मैंने कहा कि 18 मई तक राहु का भी गोचर रहने वाला है। सबसे जरूरी है कि जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर रखें, जो कुछ करें क्लियरिटी से उस पर बात करें, शंका ना उत्पन्न होने दें। वो किसी ने कहा था कि मैं चुप रहा तो दूरियां बढ़ी, उसने वो भी सुना जो मैंने कहा नहीं। तो जो है, अगर झगड़ा लड़ाई होता उसको तुरंत निपटाने का प्रयास कीजिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखिए। तिल मिश्रित दुग्ध भगवान शिव को शनिवार को चढ़ाते रहिए, बेहतर रहेगा। राशि कन्या की अगर बात कर लेते हैं, सप्तम भाव के अंतर्गत यश,
इस राशि को सप्तम भाव में बहुत सारे प्लैनेट बैठ करके और देखने वाले हैं। दो तीन चीजें ध्यान रखना है। एक तो उन बच्चों का जिनका विवाह तय हुआ है, तो आपस में जो बातचीत रखें वो बहुत अच्छी तरीके से रखें। वो परिवार वाले जिनके बच्चों का रिश्ता तय हुआ है, तो आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको बिल्कुल क्लियर रखिए, अच्छी तरीके से बातचीत करते रहिए। जिनका नया नया विवाह हुआ है उनको अपने रिलेशन को मेंटेन रखने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। माता दुर्गा को प्रत्येक शुक्रवार को कर्पूर जलाइए और 2 लौंग लेकर के चढ़ाइए, माता दुर्गा कृपा करेंगी और आपका जीवन बेहतर होगा। शनि के नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। जी नौजी, बिल्कुल। जल्दी से राज जी बता दीजिए कि शनि परिवर्तन इनके लिए कैसा संकेत? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तुला को लेकर के। एक चीज तुला राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा और इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिए। एक तो प्रेमी प्रेमिका से लड़िएगा नहीं भाई 2.5 साल, क्योंकि शनि आपके पंचमेश हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि 51 दिन जो रहने वाले हैं, इसमें अगर थोड़ा सा भी लड़ने का प्रयास किया, आसमंजस्य होगा और निश्चित रूप से रिश्ता टूट जाएगा। प्रेमी प्रेमिका में लड़ाई नहीं होती, पति पत्नी में होती है। नहीं, प्रेमी प्रेमिका में होती। क्या बात करो दादा, प्रेमी प्रेमिका में मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रेमी प्रेमिका वो ड्रम वाला ही कार्य होता है, बाकी भी होते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है और उसके साथ बच्चों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रहने का प्रयास करें और अपने एजुकेशन पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन दोबारा कहना चाहूंगा, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है ये समय। आपकी विदेश यात्रा का जो योग है या घर से बाहर निकलने का योग बनेगा। चलिए वृश्चिक राशि को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर पंचम भाव के अंतर्गत बहुत शानदार योग बन रहा है, जहां पर चतुर्थेश का योग होगा और पहले दिन तो नौमेश भी वहीं रहने वाले हैं, सूर्य भी वहां रहने वाले हैं। व्यापार की वृद्धि के लिए इससे बेहतरीन संयोग नहीं हो सकता है। कुछ लोग नौकरी से व्यापार की तरफ अग्रसर होंगे और वहां पर बेहतरीन लाभ भी आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। एक महत्वपूर्ण चीज, अगर संतान को लेकर के बहुत चिंता थी तो चिंता भी आपकी शनिदेव दूर करने के लिए जा रहे हैं। धनु राशि को लेकर के जब बात करेंगे तो यहां पर चतुर्थ भाव के अंतर्गत एक शानदार षटग्रही योग जिसको कहा जाए वो बन रहा है। स्पेशली शनिदेव वहां पर बैठे हुए हैं। अगर आपकी उम्र 36 से लेकर के 42 के बीच में, ध्यान रखिएगा, शनिदेव चतुर्थ भाव के अंतर्गत 36 से लेकर के और 42 वर्ष के अंदर जीवन की हर एक इच्छा और कामना को पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप इस उम्र के बीच में हैं तो आपको गाड़ी और घर का शानदार सुख प्राप्त होने वाला है। लेकिन हां, अपने परिवार से आपको दूर जाना होगा, आपका ट्रांसफर इत्यादि बाहर होगा, या आप नोट करके रखें और ऐसा होगा ही। तीसरी चीज, जिनको दिल से आप बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं, जिन लोगों को, ऐसा स्पेशल में बात नहीं, कोई ऐसी रिलेशन को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, जिनको हम अपना बहुत मानते हैं, वो लोग हमसे थोड़ा नाराज हों, इस प्रकार की परिस्थिति है, उसके लिए नीले पुष्प लेकर के शनिवार को भगवान शिव को चढ़ाएंगे, बहुत शानदार रहेगा, बेहतर रहेगा। और इन्हीं 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं राजी से। राजी, शनि परिवर्तन का इन तीनों पर कितना असर है? मकर राशि को लेकर के बात करें, ऋषि पाराशर ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा कि त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। तीसरे छठे 11वें भाव के अंतर्गत शनि सभी अरिष्टों से निवारण कराते हैं और यहां पर शनि विराजमान होंगे तो आपको बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनसे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शनि को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि कर्म के देवता है, कर्मष्ट हैं, तो आपको अपनी मेहनत करना है। अगर सो करके 7 बजे उठ रहे थे तो 6:30 शुरू कर दीजिए, यानी जितना मेहनत करेंगे शनि उतना देने के लिए तैयार है। ये परिवर्तन 2.5 वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, सबसे अधिक रिसर्च मैं इस राशि पर करता हूं और सेकंड हाउस के अंतर्गत शनि 7.5 का जो दूसरा फेज है वो आपका इस टाइम पर चल रहा है। ये आप अंतिम फेज, क्षमा चाहूंगा, जो अंतिम समय है शनि 7.5 का, वो आपका इस टाइम पर चल रहा है। सेकंड हाउस के अंतर्गत षटग्रही योग आपके लिए बनने वाला है। एक तो भागेश और पंचमेश का योग, राशि स्वामी का योग, साथ में चतुर्थेश का योग, ये आपको आर्थिक वृद्धि देने वाला है। अगर कर्ज इत्यादि को लेकर के बहुत पीड़ित थे, बहुत परेशान थे, तो वो कर्ज के उतरने का रास्ता आपका बनेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी इत्यादि में आप इन 2.5 सालों में अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे और वहां से आपको जो लाभ की परिस्थिति है वो आपको देखने को अच्छी खासी मिलने वाली है। वो कंडीशन अच्छी रहेगी। हाँ, पर यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा,
पीने के पानी में गंगा जल डालते रहिए, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। अंतिम राशि मीन, जिसको लेकर के ये सारा बवाल हो रहा है और यहीं पर सारे के सारे प्लैनेट एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, भाई आपको तो सावधानी की आवश्यकता है। ग्रहण भी अब कुल मिलाकर देखा जाए तो आप ही की राशि के अंतर्गत लग रहा है, तो क्या किया जाना चाहिए? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी और भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव की आराधना आपके भाग्य को बदल सकती है। भगवान शंकर की शरण में जाइए, प्रत्येक शनिवार भगवान शंकर के मंदिर में सफाई कीजिए, भगवान शंकर के ऊपर 11 बेल के पत्र शनिवार को चढ़ाइए और उनसे कहिए प्रभु सब सुख लहे तुम्हारी सरना। वैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है, लेकिन शंकर जी से कहिए सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। प्रभु मैंने अपना जीवन आपके हाथ में दे दिया है, अब आपको देखना है। शनि के गुरु हैं भगवान शिव, और गुरु अगर प्रसन्न होगा तो चेला कुछ बिगाड़ेगा नहीं, यह निश्चित है। जी बिल्कुल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।